हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो सबसे पहले आप दर्शन करिए तोरण द्वार का। तो हाँ जी, ये तोरण द्वार है हमारे श्याम बाबा का, हमारे खाटू श्याम जी का। और अब आप दर्शन करिए श्री हरिदास जी के प्यारे, हम सबके प्यारे कुंज बिहारी बांके बिहारी लाल का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी अपने बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से उनके दर्शनों के लिए आते हैं। और आज ये बांके बिहारी जी के दर्शन मैं आपको करा रही हूँ खाटू श्याम जी के मंदिर से। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम। हमारे श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान में है, ये तो हम सबको पता ही है। और वहाँ मैंने श्याम बाबा के दर्शन किए भी हुए हैं, पर सबके लिए राजस्थान जाना पॉसिबल नहीं होता। तो दिल्ली में ही खाटू श्याम जी का बड़ा ही भव्य और सुंदर मंदिर बना हुआ है, खाटू श्याम दिल्ली धाम। तो आज हम वही जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और साथ में अपने गोपाल जी को भी लेकर जा रहे हैं। तो क्योंकि ये फैमिली ट्रिप है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपनी दीदी के लड्डू गोपाल जी के साथ उनके घर पर ही विराजमान करके जा रही हूँ। और हमने सभी गोपाल जी के लिए भोजन और जल उनके पास रख दिया था। तो अब हम चल पड़े हैं अपने श्याम बाबा के दर्शनों के लिए। तो बोलिए हारे के सहारे की जय, बाबा श्याम प्यारे की जय। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम गाड़ी में भजनों का आनंद लेते हुए, श्याम बाबा के जयकारा लगाते हुए चल पड़े हैं खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए। तो फ्रेंड्स, नए साल के फर्स्ट वीक में हम कहीं भी चले जाए, वहाँ भीड़ तो बहुत अधिक होती है, पर अब श्याम बाबा ने बुलाया है तो दर्शन भी वही करवाएंगे। तो खाटू श्याम दिल्ली धाम में फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, यहाँ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, पर जब भी हम फैमिली के साथ कहीं जाते हैं तो मज़ा दुगना हो जाता है। तो फाइनली काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हम पहुँच गए हैं खाटू श्याम जी के मंदिर। तो क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो पहले हम सभी लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, फिर ही मंदिर में एंट्री करेंगे। तो क्योंकि फ्रेंड्स, भीड़ में फैमिली के हर मेंबर का ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एंट्रेंस से पहले ही हमें यहाँ अपने जूते चप्पल सबमिट कराने होते हैं। तो जूते चप्पल जमा कराने के बाद फाइनली अब हम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए लाइन सिस्टम है, और ये काफ़ी अच्छा भी है ताकि भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो और लाइन के अकॉर्डिंग सब दर्शन करते जाए। तो यहाँ एंट्रेंस पे तो अभी इतनी अधिक भीड़ नहीं है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फोटोज़ भी ले रहे हैं। तो श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए हम भी आगे की ओर बढ़ने लगे। बोलिए खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एंट्रेंस पर हमारे श्याम बाबा के चरण चिन्ह हैं, जिनके दर्शन करने के बाद ही हमें अपनी आगे की यात्रा आरंभ करनी है। और हम पहुंच गए अपने श्याम बाबा के चरण चिन्हों के दर्शन करने। हमारे श्याम बाबा के बहुत ही प्यारे और एकदम बड़े बड़े गुलाब के फूलों से सजाए हुए चरण चिन्हों के दर्शन हैं यहाँ पर। इतने सुंदर चरण चिन्ह हैं कि बस आप इन्हें अपने आंखों में कैद कर लीजिए और यहाँ पर माथा टेक कर अपनी आगे की यात्रा की ओर बढ़िए। तो यहाँ पर सभी दर्शनार्थी आकर चरण चिन्हों के फ़ोटो ले रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना ली। और श्याम बाबा के चरणों के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े आगे। तो अब हम दर्शन की लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि भीड़ काफ़ी कम है, पर जैसे जैसे हम लाइन के नज़दीक पहुँचे, हमने देखा भक्तों का इतना सारा जन सैलाब कि मानो सारे भक्त आज ही दर्शन करने के लिए श्याम बाबा के द्वार पर आए हैं। तो फ्रेंड्स, लाइन में भक्तों की संख्या इतनी अधिक थी
कि लाइन काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने श्याम बाबा को ये वरदान दिया था कि कलयुग में वह सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो भी हार कर श्याम बाबा के द्वार आएगा उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह चाहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लाइन में आपको आगे चलते चलते प्रसाद, फूल, इत्र, निशान, जो भी आप श्याम बाबा के लिए ले जाना चाहते हैं वह सब मिलेगा। तो हमने भी यहाँ श्याम बाबा के लिए प्रसाद वगैरह ले लिया और धीरे धीरे लाइन के अकॉर्डिंग हम भी आगे बढ़ते चले गए। पर सच में भक्तों की संख्या इतनी अधिक थी कि अगर आपके साथ बड़े बुजुर्ग और बच्चे हैं तो आपको उनका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। पर हम तो लाइन में भी श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए, नाचते गाते हुए ही आगे बढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बनाया हुआ है श्याम बाबा का। तो फाइनली हम दर्शनों के नज़दीक पहुंचने लगे। बस अब कुछ ही पल दूर थे हम अपने खाटू श्याम जी के दर्शनों से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये काफ़ी सारे नारियल है। ये मन्नत के नारियल है जो लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं। और आपको यहाँ लाइन में जगह जगह पे काफ़ी सारी घंटियाँ भी मिल जाएगी जिन्हें आपने ज़रूर बजाना है। तो अगर आप भी कोई मन्नत लेके जाना चाहते हैं तो आप भी यहाँ नारियल ज़रूर ले जाए। तो आप देख सकते हैं भक्तों की कितनी अधिक लाइन लगी हुई है अभी भी। तो सबसे पहले हमने दर्शन करे नवग्रह के। तो जैसे जैसे हम लाइन में आगे बढ़ते जाएंगे, लाइन के अकॉर्डिंग ही ये सारे दर्शन हम सबको मिलते जाएंगे। और नवग्रह की चौकी पर भी आप देख सकते हैं घंटियाँ लगी हुई है। इन सभी घंटियों को हमने भी बजाया। तो फ्रेंड्स, अगर हम फैमिली के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शनों के लिए जाते हैं तो मज़ा वैसे भी दुगना हो जाता है। और ये देखिए, ये सारे हवन कुंड बने हुए हैं। और अब हम आगे लक्ष्मी नारायण जी के दर्शनों की लाइन में। तो आप देख सकते हैं लाइन के अकॉर्डिंग ही ये दर्शन भी हमने करने हैं। बहुत ही प्यारे दर्शन हैं हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी के। और यहाँ आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर लिखा हुआ है बर्बरीक धाम। हमारे श्याम बाबा जो पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे, उनकी पूरी कथा यहाँ पे लिखी हुई है, किस प्रकार उन्हें खाटू श्याम जी का नाम मिला। और यहाँ पर एक स्टैच्यू भी बनाया हुआ है जिसमें हमारे श्याम बाबा अपने शीश का दान हमारे ठाकुर जी को दे रहे हैं। तो बोलिए शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय। तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ही हमने देखा हमारे प्यारे बांके बिहारी जी का धाम भी यहाँ पर स्थापित है। और जैसे ही यहाँ पे एंट्री करी, ऐसा लग रहा था हम वृंदावन धाम में आ गए हैं। पर वहाँ के पंडित जी वीडियो शूट नहीं करने दे रहे थे। बार बार कैमरा ऑन करने पर ठाकुर जी का पर्दा लगा रहे थे। तो हमने अपने कुंज बिहारी जी के दर्शन अपनी आंखों में ही कैद कर लिए और फाइनली हम चल पड़े अपने खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ देखिए, अब दूर से श्याम बाबा के दर्शन करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे चल के भी वीडियो शूट करने देंगे या नहीं, और आगे जाकर भी शूट करना मना था। तो हमने अपने श्याम बाबा के बड़े ही प्यारे से दर्शन कर लिए। तो दर्शन के बाद जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ कुछ ईंटें वगैरह दिखेगी। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो कोई अपनी मकान, दुकान, घर की अर्जी लगाना चाहता है वो श्याम बाबा के यहाँ पर आकर ईंटों से अपना घर बनाए। तो इसके बाद हम फाइनली आ गए बाहर चौपाटी में। और यहाँ पे काफ़ी सारे खाने के स्टॉल्स, झूलों के स्टॉल्स, बहुत कुछ लगा हुआ था। तो यहाँ पर आकर वीडियोग्राफी के लिए किसी भी तरह का बैन नहीं था।
तो यहाँ सबसे पहले मेरी छोटी वाली बेटी आ गई झूले पर। तो जब तक यहाँ मेरी गुड़िया झूला झूल रही थी, बाकी बच्चे भी अपनी अपनी पसंद की राइड पर चले गए। बच्चों को इस तरह झूला झूलते देखकर हमें भी अपने बचपन की याद आ गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी ही राइड्स और खाने पीने के स्टॉल सब कुछ ही काफ़ी रिजनेबल रेट पर है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर गौशाला भी बनी हुई है, जहाँ पर सारी ही गिर गाय है। और गाय के बाहर बाउंड्री पर बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई है और ऊपर लिखा भी हुआ है, ये सारी ही घंटियाँ बजाते हुए हमें आगे चलना है। इससे हमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यहाँ आकर भी हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम वृंदावन धाम ही आ गए हैं। और देखिए बच्चे किस तरह से एक्साइटमेंट के साथ घंटियाँ बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, खाटू श्याम काफ़ी ही बड़े स्पेस पर बना हुआ है। आप जब भी यहाँ जाए पूरा विजिट करें, क्योंकि ये गौशाला भी काफ़ी आगे जाकर है। तो दर्शन करिए आप भी सारी गिर गाय के। तो हमारे श्याम बाबा के दर्शन हो गए थे, बच्चों की राइड्स भी हो गई थी, गौ माता के दर्शन भी हम सब ने कर लिए थे। तो अब टाइम था कुछ खाने का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खाने के सारे ही आइटम बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थे। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रेट भी काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल थी। तो यहाँ सभी ने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया और सच में खाना काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट ही था। तो अब आप दर्शन करिए तोरण द्वार के। और साथ में ही यहाँ विराजमान है हनुमान जी की बहुत ही बड़ी सी मूर्ति। तो दर्शन करिए आप हनुमान जी के भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना कुछ है देखने को कि ऐसा लगेगा कि हम भूल भुलैया में ही आ गए हैं। तो इसीलिए आप जब भी जाए पूरा विजिट करें। तो ये देखिए बहुत ही बड़ा खाटू श्याम जी का घंटा है, जिसे बजाना पॉसिबल नहीं होता, बट मैंने बजा दिया। और यहाँ बच्चों के लिए रिलैक्स करने के लिए कुछ झूले भी लगे हुए हैं, जहाँ बच्चे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। और लास्ट में हमने यहाँ ली बग्गी राइड। तो यहाँ पर कैमल राइड भी है, छोटी छोटी ट्रेन्स भी बनी हुई है खाटू श्याम एक्सप्रेस जैसी। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर ये ट्रिप दर्शनों के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल भी रहा। यहाँ बच्चों के लिए इतनी सारी राइड्स है कि उन्हें बहुत आनंद आएगा। तो वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में श्याम बाबा की जय ज़रूर लिखना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बोलिए हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय।